गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ मिशन स्टडी मेंबर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी पर। साथियों, आज हमारे यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी के बारे में। आज हम कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आइए साथियों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो में हम उनके करियर की, उनके प्रारंभिक जीवन की, उनके योगदान की और उनके पुरस्कार सम्मान के बारे में जानेंगे। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णा सोबती जी के सामान्य परिचय की। कृष्णा सोबती जी का सामान्य परिचय। कृष्णा सोबती, जिनका जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ था। कृष्णा सोबती जिनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 को हुआ था। और वहीं हम उनके निधन की बात करें तो उनका निधन जो है 25 जनवरी 2021 को हुआ था। आगे देखते हैं। कृष्णा सोबती एक प्रमुख भारतीय हिंदी लेखिका थी, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट कृतियों और साहित्य योगदान के लिए भी जाना जाता है। उनका जन्म पंजाब के गंगनिया गांव में हुआ था। वे विभाजन के बाद भारत आई और उनके अनुभवों ने उनके लेखन पर गहरा प्रभाव डाला। जैसे कि हमने बताया कि उनका जो जन्म है वह 18 फरवरी 1925 को हुआ था। सबसे पहला पॉइंट हमारे जो जीके क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन रहा है हिंदी जीके के रूप में, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था। एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो कृष्णा सोबती का जो जन्म है वह 18 फरवरी 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बन रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हिंदी जीके के क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ रहा है कि उनका जो जन्म है वह पंजाब में हुआ था। पंजाब में कौन से गांव में हुआ था? तो आपको बताना है कि पंजाब में तो हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में हुआ था, तो आपको बताना पंजाब में हुआ था। अगर आपसे गाँव भी पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा पंजाब के गंगनिया गाँव में हुआ था। आगे देखते हैं, ये थी उनके बारे में। और आगे हम थोड़ा सा जीवन वृत्तांत जानेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। हमने बताया जैसे कि वे विभाजन के बाद भारत आई थी और उन्होंने अपने लेखन कार्य पर प्रकाश डाला था। आगे देखते हैं। कृष्णा सोबती की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। जैसे कि इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, इनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से इनकी शिक्षा हुई थी। उन्होंने अपनी लेखनी की शुरुआत हिंदी साहित्य में की और उन्हें विशेष रूप से उपन्यास और कहानी लेखन के लिए जाना जाता है। उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों में जिंदगीनामा, सूरजमुखी, अंधेरे के और दिल्ली की एक रात शामिल है। अब इनके 3 उपन्यास हमें यहाँ पे बताए गए हैं, तो मैं आपको वो तीनों उपन्यास बता देती हूँ कि जैसे कि हाँ, नेक्स्ट हमारा हिंदी जीके बन रहा है, हमारा एचजे बन रहा है, अच्छा यानी हिंदी जीके हमारा बन रहा है। तो वह बन रहा है कि जैसे हमें मान लीजिए कृष्णा सोबती जी के उपन्यास के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना। तो उनके प्रमुख उपन्यासों की यदि हम बात करें तो पहला जो उपन्यास है वो है जिंदगीनामा। पहला उपन्यास जिंदगीनामा, दूसरा है सूरजमुखी अंधेरे के और तीसरा है दिल्ली की एक रात। ये इनके उपन्यास हैं। आगे देखते हैं। उनकी लेखनी में समाज, संस्कृति और महिलाओं की स्थिति पर गहरी दृष्टि होती है। सोबती की लेखनी में उर्दू और पंजाबी साहित्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार शामिल हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि सोबती की लेखनी में हमें उर्दू और पंजाबी साहित्य का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जैसे सोबती के बारे में पूछते हैं तो आपको बताना उर्दू भाषा का बताना है और पंजाबी भाषा को भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। और इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। जैसे कि पहला पुरस्कार था इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा सोबती को कितने पुरस्कार से नवाजा, तो आपको पहला जो पुरस्कार है वह बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बताना है। आगे हम देखते हैं। छोटी सी जानकारी और है, कृष्णा सोबती का योगदान हिंदी साहित्य में अमिट है और उनकी कृतियां आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय हैं।
यानी कि बताया गया कि इनका साहित्य में योगदान अमूल्य रहा है और पाठकों के बीच आज भी वह बहुत लोकप्रिय है, कृष्णा सोबाती। अब हम इनके लास्ट जानकारी के बारे में जानेंगे, जिनसे इनकी जो है वो जीवन रेखा अब समाप्त होने वाली है। तो लास्ट जानकारी है हमारे पास, उनका निधन 25 जनवरी 2021 को हुआ, लेकिन उनकी साहित्य धरोहर हमेशा जीवित रहेगी। इसी के साथ आज का हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।